आइए हम लोग सभा को शुरू करते हैं, है ना? और हम लोग प्रार्थना कर कर हम लोग शुरू करेंगे कि आज का दिन में हम सब लोग को फिर से परमेश्वर ने एक बार मौका दिया है परमेश्वर की आराधना करने का, उसकी महिमा करने का, है ना? तो हम सब लोग मिलकर उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और हम सब लोग को एक बार फिर से मौका मिला है ना? परमेश्वर के नाम की महिमा करने का, स्तुति महिमा करने का, है ना? तो हम सब लोग मिलकर अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे और इस प्रेयर को हम लोग शुरू करेंगे। आइए अपनी आँखों को बंद करें और हम सब लोग प्रार्थना के साथ हम लोग शुरू करेंगे। हे हमारे महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद सुंदर समय के लिए पिता। आज का दिन हमें दिया है प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक प्रभु संभाला, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। पिता आज का दिन में देखा जाए प्रभु, जाने अनजाने में पिता परमेश्वर जो जो भी भूल चूक अपराध पाप हुआ है प्रभु, तो पिता परमेश्वर क्षमा करना पिता परमेश्वर। पिता आज पूरे समय पूरे दिन भर हमारे साथ है प्रभु, एग्जाम के समय में पिता साथ था, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। अच्छे से एग्जाम हुआ इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ हर एक चीजों के लिए। आज संध्या के समय में प्रभु आपकी आराधना और आपकी महिमा करने के लिए आए हैं पिता। पिता इस समय में भी प्रभु आप हमारे साथ रहना, हमें गाइड करना, हमें बुद्धि देना प्रभु, अपने सामर्थ्य से भरना यीशु राजा। पिता परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ हर एक चीजों के लिए पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन आमेन। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप सभी को? Am I audible to everyone? ओके, सो आइए हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। सभी को मेरी आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है ना? ओके, धन्यवाद। आइए हम सब लोग मिलकर आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, है ना? वो अच्छा है, कितना भला है। हम लोग पहला सॉन्ग गाएंगे, है ना? प्रार्थना करे, आराधना करे, है ना? वो अच्छा है और वो कितना भला है। हम सब लोग मिलकर गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे, है ना? आप लोग भी मेरे साथ गाएंगे? मेरा साथ कौन कौन देंगे, है ना? मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन मेरे साथ गाएगा। कोई भी नहीं गाएगा? ओके, है। चलिए आइए हम लोग मिलकर आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। सब लोग मिलकर विश्वास की प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, वो अच्छा कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा कितना भला है। छुटकारा छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आगे कहता है, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। कितना लोग विश्वास करते हैं? मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, मांगोगे मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ खोलेगी ईश्वर की आशीष से पाओ तुम उससे अधिक हो। खटखटाओ खोलेगी ईश्वर की आशीष से पाओ तुम उससे अधिक। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना
करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। सब लोग मिलकर आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई। धन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे। सब लोग मिलकर धन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे। मिलकर गाएं सब लोग। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। सब लोग मिलकर गाएं। पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु। सब लोग मिलकर पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु। यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम मंगल नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम यीशु नाम। पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। सब लोग पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम प्यारा नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम अद्भुत नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम। पावन तम यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु नाम, यीशु नाम जय यीशु यीशु। प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग आराधना कर रहे हैं। हालेलुया, है ना। मैं किसी को देख नहीं पा रहा हूँ कितने लोग कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग इमोजी के द्वारा, अपने चैट बॉक्स के द्वारा, है ना, आप लोग भर सकते हैं, बोल सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग उपस्थित है ना। ऐसा लग रहा है कि सब लोग अटेंडेंस बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, है ना। कितने लोग अटेंडेंस बनाने के लिए आए, हाथ उठाए जरा। कितने लोग अटेंडेंस बनाने के लिए आए, है ना। कौन हाथ उठा रहा है, मैं देख रहा हूँ। कितने लोग अटेंडेंस बनाने के लिए आए, है ना। हम लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए। हालेलुया। परमेश्वर की हम लोग यहाँ पे अटेंडेंस बनाने के लिए नहीं आए, है ना, कि मेरी उपस्थिति होनी चाहिए, है ना, मेरा वहाँ पे नाम होना चाहिए, है ना, ये लोग करके ज्वाइन है ना, मेरा अटेंडेंस बना हुआ है। ओके, सो हम लोग अपने अटेंडेंस बनाने के लिए नहीं आए, हम सब लोग आराधना करने के लिए आए। हालेलुया। हम सब लोग जहाँ भी हैं, कहीं भी हैं, मुझे पता है आप सब लोग का अपना अपना वर्क है ना, अपना अपना काम है, बट स्टिल आप सब लोग ज्वाइन किए हैं, परमेश्वर की आराधना में शामिल है ना, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। आज एक वचन मुझे मिला है, मैं चाहूँगा कि आप लोग के साथ में पढ़ूँ। सिर्फ एक वचन में पढ़ूंगा, है ना, जो कि है भजन संहिता, है ना, 73 का 26, 73 का 26 में, है ना। बहुत ही क्लियर लिखा हुआ,
बहुत सुंदर लगता है ना? क्या लिखा हुआ है, मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन को ध्यान से पढ़ें, एक बार फिर से पढ़ता हूँ मैं। सब लोग का आप लोग देख सकते हैं, अगर नहीं देख सकते तो मैं बताता हूँ। भजन संहिता 73 का 26 में है ना, क्या लिखा है? मेरा हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरा हृदय की चट्टान बना है। हालेलुया। ये वचन बहुत ही अद्भुत है ना? हम लोग को ये वचन बताना चाहता है ना? क्या बताना चाहता है कि हम लोग अगर हार जाए, थक जाए, है ना? अगर मान लो हमारा कोई भी ऐसा हम लोग प्रॉब्लम में, सिचुएशन में चल रहे हैं, कोई भी रास्ता नहीं निकल रहा है ना, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरा मन, हृदय सब कुछ थक चुका है, अब हमारे अंदर एबिलिटी नहीं है कुछ करने का, है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन में क्या कहता है? कि वो मेरी चट्टान बनकर क्या है? हमेशा मेरे लिए खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? वो हमारी घोर चट्टान बनकर हमारे साथ, है ना, हमारे साथ खड़ा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोगों को ये वचन अच्छा लगा, है ना? प्रभु की महिमा हो अगर आपको ये वचन समझ में आया हो तो, है ना? और हम लोग आगे आराधना में बढ़ेंगे, है ना? मैं चाहूँगा कि कुछ समय देखो, कभी-कभी भले ही हम लोग कहीं न कहीं फाइनेंशियल में, कहीं न कहीं हमारा प्रॉब्लम है, कहीं न कहीं हमारे रिज़ल्ट में, पता है अभी मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ है, मेरे को मुझे नहीं पता एग्ज़ाम कैसा गया है। मैं चाहूँ तो मैं टेंशन लेके बैठ सकता हूँ, अरे यार एग्ज़ाम बेकार गया है, हो सकता है मेरा रिज़ल्ट क्या होगा, फेल हो जाऊँ। बट हमें, या फिर हम हारे या फिर जीते या फिर हम पास हो या फेल हो, लेकिन हमें परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए। हालेलुया, है ना? एक मूवी रिसेंटली मैंने देखा था, वो क्रिश्चियन मूवी था, है ना? वो लोग एक ही चीज़ चीज़ को लेकर फ़ॉलो करते थे। क्या फ़ॉलो करते थे पता है? या हम लोग हारे या हम लोग जीते, लेकिन हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। वो मूवी बहुत ही अच्छा डेडिकेशन मूवी था मेरे लिए, जो मैंने मेरे लाइफ़ में देखा, वो भी एक क्रिश्चियन मूवी, है ना? जो कि वो लोग पहले विश्वास में नहीं थे वो लोग, लेकिन उनका जो कोच था, वो एक परमेश्वर का विश्वासी था। वो भी बहुत थक गया था, हार गया था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन वो अकेले में जाकर परमेश्वर की आराधना करता था। परमेश्वर ने उसे फिर उठाया, उसको एक अच्छे पोजीशन पे खड़ा किया, और वो जिस चीज़ के लिए वो वहाँ पे काम करता था, एक कोच बनकर, है ना? और वहाँ पे जाकर वो सुसमाचार सुनाया, और वो बच्चे लोगों को क्या सिखाया? या तुम हारो या फिर जीतो, लेकिन हमें हमेशा प्रभु की महिमा करना है। हमें हमारे सैडनेस में भी, हमारे खुशी में भी प्रभु को क्या करना है? धन्यवाद देना है। हालेलुया! आइए हम सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। कि परमेश्वर ने हमें संभाला। एटलीस्ट हमारे पास कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है कि हम लोग अभी बहुत बड़ा परसिक्यूशन में जा रहे हैं, या फिर हमें सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नहीं। बल्कि आप दुनियादारी में देख सकते हैं, दुनिया में देख सकते हैं, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट में देख सकते हैं, बहुत सारे लोगों को सताया जा रहा है, बहुत सारे लोगों को मारा जा रहा है, बहुत सारे चर्चेस को तोड़ा जा रहा है, बट स्टिल हम लोग अभी सेफ हैं। हालेलुया! सो हम लोग कुछ समय परमेश्वर की आराधना करेंगे, हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, है ना? यीशु परमेश्वर हमें बचाया है, संभाला है, और हम सबको हर एक परेशानियों में संभाल के रखा है, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। अपने खुदा को धन्यवाद करेंगे। यस लॉर्ड, वी थैंक यू जीसस, वी ऑनर यू लॉर्ड। खुद को धन्यवाद, यीशु प्रभु को धन्यवाद। सब लोग गाएंगे, मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु को धन्यवाद। सब लोग मिलकर, मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु को धन्यवाद। आशीष है तू शुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम का, आशीष है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम का। खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। सब मिलकर, मेरे खुदावन को धन्यवाद,
यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, पापों में तूने मुझे ले लिया। पापों से जख्मी जो मैं हो गया, पापों में तूने मुझे ले लिया। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन को धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। यीशु प्रभु धन्यवाद, यीशु प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद करें उस परमेश्वर को, धन्यवाद करें उसकी महिमा के लिए। धन्यवाद करें क्योंकि उसने हमें संभाला, उसने हमें बचाया, घोर अंधकारों से, उस दलदल के कीच में से बाहर निकाला। Oh Lord, we praise your name. Thank you God. पिता परमेश्वर, अगर हमारा जीवन हारा है तो भी पिता परमेश्वर धन्यवाद प्रभु। अगर हम आज जीवित है तो धन्यवाद प्रभु। प्रभु आज हमें बचाया है उस घोर अंधकार से, धन्यवाद। उस पापों से बचाया है, इसके लिए धन्यवाद। Thank you Lord. Thank you Jesus. धन्यवाद। यीशु के हमारे जीवन में आने से जिंदगी बदल गई। यीशु के प्रभु धन्यवाद करें क्योंकि हमारा जीवन बदला है उस यीशु के वजह से। हालेलुया। ओ यीशु तू तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। सब लोग गाएं। ओ यीशु तू तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तू तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। मुझे बचाया, मुझे सहलाया, मुझे बचाया। सब लोग गाए बचाया, तुमने मुझे सहलाया। धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। सब लोग गाए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु। धन्यवाद हमें पापों से बचाया,
हमारे जीवन में आया, हमारे जीवन को बदला प्रभु। इसके लिए धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। ये सारा आराधना प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, ये सारा आदर महिमा प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूँ पिता। ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की प्रशंसा हो कि आज का दिन में हम सब लोग उसकी महिमा करने पाए हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे इस गीत के द्वारा, आराधना के द्वारा, है ना। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप सारे लोग हमारे इस प्रेयर हाउस में आने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे, जितने भी लोग आज आए हैं प्रभु आप सबको आशीष दे, है ना। तो आज हमारे बीच में, है ना, हमारे गेस्ट, है ना, पास्टर पप्पू आ रहे हैं, पास्टर पप्पू सर आ रहे हैं, है ना। तो हमारे बीच में पहली बार आ रहे हैं, है ना। तो क्यों ना हम सब लोग ताली के साथ अपने इमोजी के द्वारा और अपने चैट बॉक्स के द्वारा उन्हें वेलकम करें। और वो एक गीत भी गाना चाहते हैं, है ना, तो वो एक गीत भी गाएंगे, उसके बाद वो अपने मैसेज में जाएंगे, है ना। तो धन्यवाद करते हैं हमारे पप्पू अंकल के लिए जो आज हमारे बीच में आए हैं, है ना। तो आगे का समय उन्हीं को मैं हाथ में देता हूँ। सबको जय लॉर्ड। प्रभु का महिमा हो। परमेश्वर ने अवसर दिया आप लोग के बीच में, और परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि आज परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे। इसके पहले परमेश्वर की हम महिमा के लिए कुछ भजन गाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आइए अपना आंखों को बंद कीजिए, सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृजनहार प्रभु, आज की रात्रि के बेला में परमेश्वर ये फोन माध्यम से परमेश्वर हम सबको प्रभु जी जुड़ने का प्रभु आप सहायता किया। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और जितने लोग प्रभु जी, कुछ लोग नहीं जुड़े हैं प्रभु, उनको भी प्रभु आप सामर्थ्य दे पिता, बल दे प्रभु, बुद्धि दे परमेश्वर की तेरे वचनों के, तेरे मनों को परमेश्वर पूर्ण रीति से ग्रहण करने पाए और प्रभु जी बल बुद्धि सामर्थ्य में आगे बढ़ने पाए। यीशु राजा, आज रात्रि के बेला में प्रभु हम तेरे उपस्थिति को मांगते हैं। पवित्र आत्मा अपने बल से न शक्ति से बल्कि आपके आत्मा के द्वारा सब कुछ पूरा होने पाए। इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम भजन के साथ प्रभु की महिमा करेंगे। वंदना करते हैं हम, 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 वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों की सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल मानव, पापों की सागर में खोया। अब तू ही संभालो यीशु जी, भव सागर में हूँ मैं खोया।
अब तू ही संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ मैं खोया, बंदे ना करते हैं हम, बंदे ना करते हैं हम। शक्ति मुझको देना, कोई नहीं मेरे मीत, शक्ति मुझको देना, कोई नहीं मेरे की मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। बंद ना करते हैं हम, बंद ना करते हैं हम, बंद ना करते हैं, बंद ना करते हैं हम। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रभु की वचन में जाएंगे और जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे, छोटा सा प्रार्थना। प्रभु जी, आज का वचन परमेश्वर तेरे नाम का होने पाए और प्रभु जी सामर्थी होने पाए, क्योंकि प्रभु जी न बल से न शक्ति से बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु जी सब कुछ पूरा होने पाए, यीशु के नाम में आमीन। आइए हम वचन निकालेंगे मत्ती उसका 8 का 29 से 27 तक। कोई भी व्यक्ति पढ़ेंगे। ये परमेश्वर हमारा तुझसे क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। कितना तक पढ़ना है? ठीक है, ये 23 से 27 तक। दुष्ट आत्माओं ने उनसे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकल कर सुअरों में बैठ गई और देखो सारा झुंड करारे पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल तब सारे ये नहीं है मत्ती 8 का 23 का 27 हम पढ़ते हैं। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और वो सब शांत हो गए, और वे अचंभा करने लगे ताकि कि ये एक कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। आमीन। हम देखते हैं कि अंधविश्वास के विषय में हम देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं और हम सब भी होते हैं कि कभी कभी हम प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं और हम सबके जीवन में किसी प्रकार के परेशानी या दिक्कत कठिनाई आता है
तो हम उस प्रभु की ओर देखना भूल जाते हैं। हम उस बीमारी की ओर देखते हैं, वो परेशानी की ओर देखते हैं, और हम प्रभु की ओर देखना भूल जाते हैं, जो कि प्रभु हमारे साथ है, जिसका नाम है अर्थात इमानुएल। इमानुएल का अर्थ है कि प्रभु हमारे साथ है। लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना करना भूल जाते हैं, जो कि सब कुछ परमेश्वर कर सकता है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर करने वाला है। तो यहाँ देखते हैं कि चेला लोग के साथ प्रभु जा रहे थे और एक नाव के पटिया पर सो गए, और चेला लोग जब समुद्र से आगे बढ़ा, उस छोर से आगे बढ़ा, तो आंधी और तूफान चलने लगा, और चेला लोग आंधी और तूफान को देखकर भयभीत हो गए। ये भयभीत क्या है? हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के संगति करते हैं और हमारे जीवन में रात या बिरात के और दोपहर में किसी प्रकार की रोग और बीमारी और दुख और परेशानी, किसी प्रकार के तंगी परिस्थिति आता है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करना भूल जाते हैं, और जिसका कारण है कि हमारा मन विचलित होने लगता है और हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, जो कि परमेश्वर के नजीक जाने के बजाय हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जिसका कारण है कि और हम परिस्थिति में फंसते जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि चेला लोग भयभीत हो गया और आंधी और तूफान को देखकर वो डर गया और कहा कि ये प्रभु, हम में से एक भी नहीं अब बचेंगे। यीशु उठा और समुद्र के ओर डांट लगाया, थम जाओ, और समुद्र क्या हो गया? समुद्र का लहर थम गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह ने चेला को क्या बोल रहा है कि ए अल्फी विश्वासियों, तेरा विश्वास कैसा है? अल्फी विश्वासियों के बारे में बोल रहे हैं कि तेरा विश्वास कैसा है। तो प्रियो, ये जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में भी कभी भी कष्ट, परेशानी, आंधी, तूफान, रोग, बीमारी आ सकता है, लेकिन हमारा रोग के निवारण करने वाला यीशु मसीह है। हम उस अविश्वासी के समान ना बने, हम उस परमेश्वर पर दृष्टि रखें। परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला है। हम यहाँ पर देखते हैं एक विश्वास के विषय में कि एक स्त्री का 12 बरस लहू बहने की बीमारी था। उसका बीमारी लाइलाज था, जो पूरे डॉक्टर और हकीम से थक गया, और उसका दिन प्रतिदिन परिस्थिति खराब होते गया, और बहुत सारा रुपया और पैसा वो बर्बाद की स्त्री ने, और कोई हकीम, वैद्य, डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर पाया। और जब जाना कि यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर है, जो गलील में घूमता है और बड़े बड़े रोग और बीमारी से छुटकारा देता है, मैं उस यीशु के पास जाऊंगा और चुपके से उनके वस्त्र के छूंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। उसका विश्वास था। और वो जब गया और भीड़ के फाड़ते हुए बीमारी को लेकर स्त्री गया यीशु मसीह के पास और उसकी वस्त्र को छुआ, तो उसके पास के जितने भी भीड़ थे उसमें यीशु क्या बोल रहा है, किसने मुझे छुआ? चेला लोग बोला कि ये प्रभु, बहुत सारा भीड़ है, सब तो आपको छू रहा है। तो नहीं, किसी ने मुझे विशेष छुआ, इसलिए कि मुझ में से क्या निकला है? सामर्थ्य निकला है। तो प्रभु के पास में वो स्त्री, कौन है जो मुझे छुआ? वो स्त्री कांपती हुई, थरथराते हुए आई और कहा कि प्रभु, मैंने तुझे छुआ है। तो परमेश्वर ने प्रसन्न हुआ और खुश होकर कहा, ये नारी, तेरा विश्वास ने तुझे क्या किया? चंगा किया। अब कुशल से घर जा और लोगों को देखा। और जब नारी वो गया तो कुशल से वो प्रभु यीशु मसीह का यश फैला दिया। वो बड़े बड़े डॉक्टर हकीम पूछने लगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह बहुत सारा चमत्कार किए हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि
12 बरस लहू बहने वाली की चमत्कार किया, उसका विश्वास था, बहुत बड़ा दृढ़ विश्वास था। तो हम परमेश्वर की वचन को सुनते हैं तो प्रार्थना भी करते हैं, और जब परमेश्वर की वचन को सुनते हैं तो हमारा बीमारी भी हील हो जाता है। जो ध्यान लगाकर परमेश्वर की वचन को सुनता है वो परमेश्वर की आदर करता है। हालेलुया। हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 रोटी और 2 मछली में 5000 लोगों को भोजन करवाया। हमारा परिस्थिति, हमारा परेशानी, तंगी स्थिति जब हमारा गुजरता है तो हम घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। लेकिन चेला से परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? चेला लोग ने उसको बोला कि अब गुरु को अब समय हो गया, अब सांझ बेड़ा डूब गया है, अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ। जितना भी प्रभु के देखने लोग आया था, चंगाई पाने आया था, सुबह से शाम हो गया तो चेला लोग बोल रहा है कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ क्योंकि बेड डूब गया है। तो परमेश्वर ने बोला कि तुम इसके लिए भोजन की व्यवस्था करो। तो चेला लोग बोला कि परमेश्वर, इतना लोग को भोजन मैं कहां से कर दूंगा? तो यीशु ने बोला कि तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास तो 5 रोटी है। तुम्हारे पास क्या है? 2 मछली है। वो मेरे पास लाओ। और विश्वास के साथ प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि इन लोग के बैठने के लिए बोलो। और 2 मछली और 5 रोटी में 5000 लोगों को भोजन कराया। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का स्थिति हो तो हमारा मन विचलित नहीं होना चाहिए। जिससे परमेश्वर ने आपको बनाया वो सब जानता है कि तुम्हें क्या चीज की आवश्यकता है। वो सारी आवश्यकता को पूरा करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि एक हाथ में महिमा है और दूसरी हाथ में बुद्धि है। एक हाथ में धन भी है और दूसरे हाथ में बुद्धि भी है। सुलेमान राजा परमेश्वर से धन नहीं मांगा, वो बुद्धि मांगा, और परमेश्वर उसको उससे बढ़ चढ़ कर दिया। उसे बुद्धि और धन दोनों दिया और सुलेमान राजा बनाया। आप क्यों नहीं बन सकते हैं? हमें परमेश्वर की वचन को आदर करना है और विश्वास के साथ हमें प्रार्थना में आगे बढ़ना है। प्रभु आपको शिरोमणि बनाना चाहता है। परमेश्वर, आप लोग चिंता करते हैं संसार की वस्तुएं के लिए, हम लोग चिंता करते हैं संसार की वस्तुएं के लिए, लेकिन परमेश्वर आपको हीरा का ताज पहनाना चाहता है। हम लोग उस बादशाह का राजा हैं। हम लोग साधारण लोग नहीं हैं, सामर्थी लोग हैं। परमेश्वर ने हम सबको सामर्थ्य दिया है, अपने तेल से मस्सा किया है, पवित्र आत्मा से आपको परिपूर्ण किया है। अपने आप को पहचाने साधारण लोग नहीं है। जिस खेत में आप पैर रख देंगे वो खेत का उपज दोगुना हो जाएगा। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि तुम जिस जगह पर जाओगे वो जगह का फल कोई भी एक भी कच्चा न गिरेगा। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो प्रभु का महिमा हो। और यहाँ पर हम देखेंगे नीति वचन, हम यहाँ पर देखेंगे 29 का 25 नीति वचन। पढ़िए। मनुष्य का ठंडा हो जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है।
यहाँ पर ही लिखा है कि मनुष्य का जो भय खाता है वह फंदा में फंसता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है ऊंचा स्थान पर चढ़ाया जाता है। हमारा यीशु मसीह काट के कील पर ठोके गए थे और उनको कहाँ चढ़ाया गया था? ऊंचाई पर चढ़ाया गया था, ताकि आप लोग नीचा न रहें, ऊंचा रहें। तो इसलिए ऊंचा चढ़ाया गया था कि उनके ऊंचा चढ़ाने से आप लोग ऊंचा हो जाए। उनके कांटे के ताज पहनने से आप लोग हीरा का ताज पहने। कहते हैं ना कि दौड़ तो लगाता है बहुत सब लोग, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। दौड़ में तो बहुत लोग दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही ले जाता है। वो प्रभु हम सब के लिए एक ताज रखा है, तो हमें दौड़ लगाना है। हमारा दुख परेशानी कष्ट आता है तो सब प्रभु की महिमा के लिए आता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा के लिए आता है। देखते हैं कोई भी मालिक अगर 1 लाख का घोड़ा खरीदता है, जब उस पर बैठता है तो अपना घोड़ा का 1 लाख का घोड़ा पर चाबुक मारता है। इसलिए मारता है कि हमारा घोड़ा सब घोड़ा से नंबर 1 रहे। तो हम लोग परमेश्वर का पुत्र हैं, और परमेश्वर हम लोग को संसार से ऊंचा रखना चाहता है, लेकिन हम लोग परिस्थिति को देखकर एक अविश्वासी के तरह गिर जाते हैं और हम चिंता में डूब जाते हैं, और चिंता हमको बीमार के दशा में ले जाकर पटक देता है। इसलिए प्रियो, हम लोग साधारण नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर का क्या है? भक्त हैं। इसलिए अदर लोग, अब यहाँ पर हम देखते हैं वचन पहला तिमुथियुस उसका 6 का 3 से 9 तक पढ़िए। पहला तिमुथियुस उसका 6 का 3 से 9 तक पढ़े। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वह अभिमानी हो गया। आमीन, हालेलुया। कि जो भक्ति है परमेश्वर का, उस भक्ति को लोग नहीं मानते हैं। हम लोग बहुत जगह पर सुसमाचार सुनाने जाते हैं प्रभु का, तो बहुत अच्छा भी मिलते हैं, बहुत लोग बुरा भी मिलते हैं। तब बहुत लोग क्या करते हैं कि तड़बतर करते हैं, बहुत लोग विभिन्न प्रकार के बात करते हैं। तो उन लोग क्या है कि एक अभिमानी का समान है, जो कि उसको भक्ति से कुछ मतलब नहीं है और सुनना भी पसंद नहीं करता है। अब यहाँ पर ये हम देखते हैं आज चलो ना, और कुछ नहीं जानता, वरना उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने को रोग है। आमीन, हालेलुया। देखते हैं को कुछ नहीं जानता है, लेकिन उसको तर्क और बतर्क करने का एक बीमारी लग गया है, जिसके कारण वो सुनना पसंद नहीं करता है। सुनना पसंद नहीं करता, बहुत सारा लड़ाई झगड़ा कर देगा, झगड़ा कर देगा, बहुत सारा के गाली गलौज भी कर देगा। वो सुनना पसंद नहीं करता है। वो इसलिए सुनना पसंद नहीं करता है कि परमेश्वर एक ज्योति के समान है, और ज्योति जब एक चोर पर प्रकट होता है तो चोर कांपता है। जब परमेश्वर का ज्योति चोर पर पड़ता है या बेविचारी पर पड़ता है या वैसा लोगों पर पड़ता है, वो ज्योति से दूर भागना चाहता है, इसलिए कि परमेश्वर लाइट है ना। तो आगे हम पढ़ें। जिससे
डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन सब मनुष्य के में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। अब हैं उसका बुद्धि क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया है, जिसके कारण वो प्रभु की वचन को सुनना नहीं चाहता है। उसमें डाह लगड़ा झगड़ा और बुरी विचार की बातें आती है। उनका मन क्या हो गया, अभिमानी हो गया है, जो कि परमेश्वर की वचन को सुनना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा। बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। आमीन, हालेलुया। अब वो समझते हैं, उसका बुद्धि इतना भ्रष्ट हो गया है ऐसा लोग को संसार में कि बीमारी के भी दशा में रहेगा तो पास्टर को नहीं बुला सकता है। उसलिए जानता है कि यीशु चंगा करने वाला है, लेकिन वो पास्टर को नहीं बुला सकता है। वो भगत भेज जाएगा, मंदिर में जाएगा, बहुत सारा हवन कराएगा, लेकिन वो पास्टर के पास नहीं आएगा। इसलिए उसका बुद्धि क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया है, जिसके कारण वो पैसा पूरा लुटा देगा, लेकिन वो कभी पास्टर के पास नहीं आएगा। वो लगड़ा और झगड़ा जहां तक ही करेगा, लेकिन वो पास्टर के पास नहीं आएगा। वो अभिमानी व्यक्ति हो गया है, उसका बुद्धि क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया है, जिसके कारण वो परमेश्वर की वाणी से वो दूर भागता है। इसलिए कि ऐसा लोग क्या है, चोर के समान है, जो परमेश्वर का वचन सुनना नहीं चाहता है, प्रभु के पास आना नहीं चाहता है। ऐसा लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। जो चोर रहेगा वो परमेश्वर के पास कभी नहीं आएगा। जो शैतान क्या है, एक चोर है, जो कि वो आना नहीं चाहता। वो जानता है कि परमेश्वर आग है, हम जाएंगे इसके पास तो हमारा सम्राट खत्म हो जाएगा। इसका जो हम इतना दिन से इसके पास में हम खाए पिए हैं, वो सब खाना पीना सब बंद हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर वैसा ही घर को वैसा ही शैतान क्या करता है, घर को ढूंढता है। और परमेश्वर आपको दलदल से निकालना चाहता है, लेकिन उसका बुद्धि क्या हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, जिसके कारण वो अभिमानी बन गया। अब आगे हम देखें। क्योंकि वो ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हें हम संतोष करना चाहिए। अब यहाँ पर ही देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि हम संसार में कुछ लेकर ना आए हैं और ना कुछ लेकर जाएंगे। इसलिए लिखा है कि जो आपके पास है उसमें हमें क्या करना चाहिए, संतोष करना चाहिए, संतोष करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, क्या हम कैसे चलेंगे। इसलिए कि हमारा परमेश्वर सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। हमें उन पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास करके परमेश्वर में हमें आगे बढ़ना चाहिए। सब कुछ वही पूरा करेगा। अब यहाँ पर हम वचन में देखते हैं एक जगह पर कि लिखा है कि कौन ऐसा पिता है जो अपने पिता से रोटी मांगे तो पत्थर दे सकता है। कौन ऐसा पिता है कि उसका पुत्र मछली मांगे तो सांप दे सकता है। जब बूढ़े होकर तुम अपने पुत्र के लिए इतना सुंदर वस्तु दे सकता है, तो परमेश्वर यहोवा तुम्हारे लिए क्यों ना देगा, वो सब कुछ देगा। लेकिन हमारा विश्वास, हमारा दृष्टि परमेश्वर पर होना चाहिए, हमारे आंखें परमेश्वर पर होना चाहिए। वो सब कुछ मैनेजमेंट कर देगा, सब कुछ पूरा कर देगा। हालेलुया। आगे हम देखेंगे।
आइए हम यूहन्ना का निकालेंगे, 15 का 7 से 8 तक पढ़ेंगे। कोई भी पढ़िए। यूहन्ना उसका 15 का 7 से 8 तक। यदि तुम मुझ से बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेलों ठहरोगे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर कि हम नहीं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो तुम मांगो, तुझे मिल जाएगा। सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। या क्योंकि तुम बहुत सारा क्या करो, फल लाओ, मेरा पिता का यही वाणी है। तो फल क्या है प्रियो? वो फल यही है कि जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, उनके जड़ को पकड़े हुए रहते हैं, तो एक वचन सुने हैं, एक किसान था जो बीज बोने चला। कुछ बीज आड़ी पर गिरा, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ बीज झाड़ में गिरा और कुछ बीज अच्छे भूमि पर गिरा। अच्छे भूमि वाला बीज जो है 100 गुना फल को लेकर आया। अपने भी विश्वास किया और प्रभु में आगे बढ़ते गया। अब बहुत सारा विश्वासी को भी लेकर आया। इसको कहा जाता है अच्छा भूमि का फल। तो हमें विश्वास में अच्छा फल लाना है। अगर एक अंधा, अगर हम ही नहीं विश्वास करें प्रभु पर, तो हम दूसरा के विश्वास में कैसे ला सकते हैं? कहते हैं कि एक अंधा दूसरे अंधा को आंख दिखाएगा तो दोनों गड्ढा में गिरेगा। इसलिए हमें विश्वास करना चाहिए और प्रभु में विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। तो हमें विश्वास में दृढ़ रहना है, आगे बढ़ना है और प्रतिदिन विश्वास में हमें अच्छा फल लाना है और एक्टिव होना है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे, सबको जय मसीह। आइए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करके हम आराधना में जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 स्पिरिट पवित्र आत्मा, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आज का सुंदर सा वचन के लिए मेरे महान परमेश्वर, जो प्रभु जी आपकी अपनी ओर से प्रभु जी आपने हमारे हृदय में दिया। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग प्रभु जी मोबाइल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए हैं प्रभु, और जो रोग और बीमारी के दशा में है, यीशु मसीह अभी स्पर्श करे। हालेलुया। हम एक एक लोगों पर ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। जो बीमारी में, दिक्कत में, परेशानी में, कष्ट में, जो बिजनेस में प्रभु जी उन्नति नहीं पा रहे हैं, जिसके घर में बरकत नहीं है, यीशु मसीह के नाम में फायर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ब्लेसिंग करे यीशु के
नाम में आशीष करे प्रभु। तेरा नाम सामर्थ है, आकाश और पृथ्वी के बीच में दूसरा नाम नहीं हो प्रभु का नाम है। आपका वचन कहता है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरी पांव की चौकी है। हालेलुया। हम परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है, सब कुछ नया कर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक एक शैतान की योजना को यीशु मसीह के नाम में हम फायर करते हैं। इसी वक्त हिल हो जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक एक लोगों को प्रभु जी हिल कीजिए, एक एक रोग और बीमारी से हीलिंग कीजिए परमेश्वर। आपके लिए हम नाम से प्रभु जी घोषणा करते हैं, जो अंधकार के शक्ति से जकड़े हुए हैं, जो भी प्रभु जी दुष्ट आत्मा की ग्रसी से जकड़े हुए, यीशु मसीह के नाम में हम फायर करते हैं। इसी वक्त निकल जाने के लिए हम इजाजत देते हैं। हालेलुया। जो प्रभु जी उनके जीवन में कोई बरकत नहीं है, यीशु मसीह के नाम में वो बरकत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग प्रभु जी कमाई नहीं है, जो परमेश्वर जो कमाई नहीं है, इनकम नहीं है प्रभु जी, बिजनेस करते हैं प्रभु जी, उनका बिजनेस धंधा चलता नहीं है, यीशु मसीह के नाम में हम फायर करते हैं उसके बिजनेस, जो मुर्दा बिजनेस है, जो प्रभु जो फिर से जीवित होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तेरा सामर्थ प्रभु जी होने पाए, तेरा सामर्थ की मस्सा लोगों पर उतरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ब्लेस कीजिए यीशु मसीह के नाम में हम फायर करते हैं एक एक लोगों को प्रभु जी, जितने भी प्रभु जी दुख तकलीफ देने वाला आत्मा है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। स्पिरिट पवित्र आत्मा उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, आशीष दे मेरे महान परमेश्वर। आप ब्लेस करे प्रभु जी, जो बीमारी से जकड़े हुए हैं यीशु मसीह के नाम में हिल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना को यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, सुने और स्वर्ग